एनडीटीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। हैवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार। सब्जी से लेकर दूध में तय पैमाने से कहीं ज्यादा हैवी मेटल्स, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, मरकरी की मौजूदगी मिली। लेकिन कई हैवी मेटल्स ऐसे मिले जिनके अब तक पैमाने ही तय नहीं हैं। साथ ही बीमार शरीर में इस हैवी मेटल की मौजूदगी और उससे बढ़ रही बीमारियों को लेकर देश में अब तक सिर्फ एम्स दिल्ली में एकमात्र लैब है। अब ऐसे लैब भी और बनाए जाएंगे और साथ ही जिन हैवी मेटल्स के पैमाने अब तक तय नहीं हैं उसको भी तय किया जाएगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने खास बातचीत की। सर, एक स्टोरी हमने की, हेवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार। एम्स की पूरी वहाँ पे चीज़ों को उन्होंने हम टेस्ट किया, उसमें पाया कि क्रोमियम, आर्सेनिक, लेड, मरकरी सब सब्जियों में, दूध में मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई हेवी मेटल्स को लेकर फसाई के मानक तय ही नहीं है, जैसे एल्युमिनियम, कोबाल्ट, स्ट्रोंसियम, थैलियम। तो क्या ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इन हेवी मेटल्स का पैमाना भी तय हो सब्जियों में? आवश्यक है। आज जिस टाइप की हैवी मेटल्स के लिए जिसका आज मानांक तय नहीं है, उसका मानांक तय करने के लिए फसाई और आईसीएमआर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उसका प्रयोग और टेस्टिंग आज एम्स दिल्ली में हो रहा है और ये साथ में मिलकर काम करके हमारा उसका मानांक तय करके वो फिक्स करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में उसकी सुनिश्चितता बने और ये मानांक के आधार पर जो कोई प्लस माइनस आ रहा है वेजिटेबल्स में, तो रिकमेंडेशन करे। मेटल आ रही है तो कौन सी मेटल आ रही है, किस में से आ रही है, कौन से क्षेत्र से आ रही है, जिस टाइप की मेटल वहाँ सॉइल से, फूड ग्रेन से ये मेटल, सब्जी से मेटल, तो इस टाइप के रिसर्च के आधार पर तय करके हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि फसाई और आरसीएमआर उसके ऊपर काम करके आउटपुट करें। एक और जो लैब है, एक ही मात्र लैब है हमारे पास, इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब्स। इसकी जरूरत डॉक्टर भी बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर भी बता रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में हमारे पास योजना है कि ऐसे लैब और बनाए जाएंगे सर? इकोटॉक्सिको लैब आज दिल्ली एम्स में है। पिछले एक साल में उसको ज़्यादा सशक्त भी करा गया है और आने वाले दिनों में और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 पार्ट में हम इस टाइप की लैब बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, सैंपल में बहुत सारे सब्जियों में 21 में क्रोमियम, 20 में निकेल, इस तरह के हेवी मेटल्स मिले, तो क्या हम इस बात को लेकर भी सुनिश्चित करें कि सैंपलिंग लगातार उठाई जाए, जिससे पता चले कि कहाँ से सब्जियां आ रही हैं और उसमें किस तरीके से हमें ख्याल रखने की जरूरत है? उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री पिछले एक साल से लगातार काम कर रही है, सैंपलिंग करने के लिए और सैंपलिंग का आधुनिक टेस्टिंग करने के लिए भी कई मशीनें हमने एम्स में लगाए हैं और ये सैंपलिंग की प्रक्रिया सतत चालू है, चालू रखेंगे। और अलग अलग सेक्टर से, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग भूभाग में अलग अलग टाइप की सॉइल है, तो ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, सॉइल में भी डाइवर्सिटी है, तो उसका सैंपल लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।